छी 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 छी, मुझे तो तुम्हारे कैरेक्टर पर हमेशा से डाउट था। हाउ डेयर यू, बोलो मत, वो कौड़ी के घर जमाई हो तुम, बस तुम नहीं रहना चाहती तुम जैसे भिखारी के साथ, दम घुटता है मेरा तुम्हारे साथ। ये है अवनी, जिसकी बैंकरप्ट कंपनी पर करोड़ों का कर्ज था और उस मुसीबत से निकलने के लिए वो अपने फ्रेंड सार्थक के साथ एक रात गुजार। वो भर लौटी ही थी कि इन दोनों पति पत्नी की बात सुन अवनी की दादी गायत्री गौतम को झाड़ते हुए बोली, इतनी औकात कि मेरी पोती के लिए बोले, खुद तो निठल्ला है और मेरी पोती को सबके सामने जलील करता है। दादी साहब, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। जिस कुत्ते को आपने 2 साल तक पाला वो आज ये घर छोड़ के जा रहा है। तुम जानती भी हो किससे बात कर रही हो? तुम सबका बाप है वो बाप। 1 साल से हमारे साथ कौन था हमें पता कैसे नहीं चला? अरे गौतम को रोको कोई, गौतम को रोको कोई, गौतम। अवनी के लिए दिल में प्यार था, इसलिए गौतम ने उसे माफ कर दिया, लेकिन बाकी परिवार और दादी साकिली उसके दिल में गुस्से की चिंगारी अभी भी जल रही थी। अगले ही दिन अपने जख्मों को मुस्कान के पीछे छुपाए और अपनी खटारा साइकिल उठाकर गौतम अवनी के दोस्तों को लेने एयरपोर्ट चला गया। ले लैंड करे 20 मिनट हो चुके थे। अवनी के 2 दोस्त एयरपोर्ट पर गौतम का वेट कर रहे थे। यार दिया, क्या हुआ तेरे उस फ्रेंड के पति का? देखना अभी तक आया नहीं। आई नो, आता ही होगा। यू नो मेरी फ्रेंड है ना अपनी, वो बहुत अमीर है। 12 to 15 तो उसके पास कार्स है, चूज ही नहीं कर पा रही होगी कि आज कौन सी लेके जाए। तभी वहाँ खुद अवनी कैब से आ पहुँची। Hi, how are you? Good, and I'm so sorry I'm late. गौतम, एक मिनट, just call him. हेलो गौतम, कहाँ हो तुम? तुम्हें यहाँ मुझसे पहले होना था ना? बस अपनी में आ ही गया। और क्या हुआ, तुम ऐसे हाफ क्यों रहे हो? हाँ पहुँच रहा हूँ। जल्दी आओ। He's just coming. अभी आ रहा है। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। गौतम को देख रिया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान साइकिल पर किसी को लेने एयरपोर्ट कैसे आ सकता है, और अवनी तो शर्म से पानी पानी हो रही थी। शी अवनी, तेरा ये भिखारी पति अभी तक भिख मंगा है, हमें एयरपोर्ट पे लेने अपनी खटारा साइकिल पे आ गया। शी, ये अवनी का पति है? मुझे तो लगा कोई भिखारी है। ये साइकिल वही थी जिससे गौतम दूल्हा बनकर अपने ससुराल में आया था, और जिसे देख सब हंस हंस के लोटपोट हो गए थे। अवनी की कजन शनाया ने तो उसका बड़ा मजाक बनाया था। वाह, क्या बात है दीदी, तुम्हारा दूल्हा तो कमाल का है। दूसरों के दूल्हे कार से, हेलीकॉप्टर से एंट्री लेते हैं, तुम्हारा वाला तो मस्त साइकिल से आया है। अवनी, अभी भी समय है, भाग जा इस शादी से, वरना आज तो तेरी फैमिली तुझ पे हंस रही है। कल को ये पूरा शहर इस बात का मजाक उड़ाएगा कि इतनी खूबसूरत और करोड़पति पत्नी का पति एक भीख मंगा है। तुमने क्या कसम खा रखी है गौतम कि सबके सामने मेरी नाक कटाओगे? मेरी करोड़पति फ्रेंड्स को एयरपोर्ट पे लेने के लिए साइकिल से आयो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कहा था ना, घर से गाड़ी लेकर आना तुम। अपनी जब मैं घर गया ना तो एक गाड़ी खड़ी थी, और जब मैं चाबी लेने गया तो बड़े वाले नौकर ने बोला कि ये गाड़ी नहीं ले जा सकते। तो मैं क्या करता? God, I can't do with you, गौतम। You know, तुमको घंटा होते से कोई भी बचा के चला जाता है। घंटा? घर के जमाई होने के बाद भी घर के नौकर तुम्हें डांट लगा के चले जाते हैं। You know why? क्योंकि तुम एक फटेहाल भिखारी हो। अरे गाड़ी नहीं थी तो कैब से आ जाते ना। पैसे नहीं थे मेरे पास, सिर्फ 75 रुपए थे। फिर मैंने सोचा मैं यहाँ आके तुमसे पैसे ले लूंगा। You know what? थोड़े पैसे मुझसे ले ले और जाके जहर लेकर आ जाओ। तुम जैसे भिखमंगे पति होने से बेटर है कि मैं मर जाऊं। You know what? अभी हम शहर के सबसे बड़े होटल उमेद भवन जा रहे हैं। तुम वो सामान गाड़ी में रखोगे और फिर अपनी साइकिल से पीछे पीछे आओगे और वहां रूम में सामान रखवाओगे। यही तुम्हारी सजा है। अवनी की सहेलियों की हंसी और तानों के बीच गौतम ने बिना कुछ कहे सारा सामान गाड़ी की डिक्की में रखा और चुपचाप सिर झुकाए अवनी के सामने जाकर रुक गया। और तुम अपनी खटारा साइकिल लेकर हमारे पीछे पीछे आओ। अवनी की फ्रेंड रिया और उसकी फ्रेंड्स उस होटल के रिसेप्शन पर पहुंचे। उसे देख होटल का मैनेजर पूरे अदब के साथ बोला, क्षमा करिए मैडम, बताइए मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे आपके होटल में कमरा चाहिए आज के दिन। 1 मिनट मैडम। आई एम सॉरी मैडम, दरअसल खुद सीएम साहब अपनी पार्टी के लोगों के साथ यहाँ पर रुके हुए हैं, तो हमारे पास कोई भी रूम खाली नहीं है। क्या? मैं आपको 10 गुना ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी हूँ, आप प्लीज एक कमरा अरेंज करके दीजिए। सिर्फ आज नहीं, अगले 3 दिनों तक हमारे पास कोई भी रूम खाली नहीं है, क्योंकि सीएम साहब अगले 3 दिनों तक यहाँ पर रुके हुए हैं। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? देखिए आप कुछ भी करिए और मेरी फ्रेंड्स को एक कमरा अरेंज करके दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी मैडम, जब तक सीएम साहब यहाँ पर रुके हुए हैं मैं आपका रूम अरेंज नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज आप किसी दूसरे होटल में मैनेज कर लीजिए। क्या याद दिया, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलती थी अवनी के बारे में कि इस शहर के सबसे बड़े खानदान से है, और ये क्या, एक रूम तक अरेंज नहीं कर पाई? हाँ यार अवनी, मुझे सच में लगा था तू है तो सब सही होगा, लेकिन ये क्या? आई एम सॉरी गाइज,
ट्रस्ट में अगर ये सीएम का इशू नहीं होता ना तो हम इसी होटल में रुकते। पास में एक पेन है। वेल इस होटल जैसा तो नहीं है पर वो भी काफी अच्छा है। लेट्स गो देयर प्लीज। लेट्स गो। वो कुछ कदम आगे चले ही थे कि गौतम वहां आ पहुंचा। सॉरी, बहुत देर हो गई, सॉरी। बहुत लंबी चढ़ान आ गई थी। लोग अभी तक चेक इन नहीं किया? क्या वो सब ठीक तो है ना? सब ठीक कैसे होगा? मेरे दिन की शुरुआत तुम्हारी शक्ल देखकर जो होती है। जब से तुम आए हो ना कुछ सही नहीं है। आज तुम्हारी जब इस मैनेजर से शादी कर ली होती तो आज कुछ जुगाड़ हो जाता। अरे सर आप यहाँ? सर आप यहाँ हमारे गरीब खाने में? सर हम धन्य हो गए सर हमारा सौभाग्य सर कि आप सर यहाँ पर आए। सर अब आप आ ही गए हैं तो मैं आपको अपने होटल का सबसे लग्जरियस रूम बुक कर देता हूँ। ये क्या बकवास है? हमारे लिए आपके पास अगले 3 दिन तक कोई कमरा नहीं है और इस भिखारी के लिए स्पेशल रूम। हाउ? क्या कहा आपने? भिखारी? लगता है सर के बारे में आपको मालूम नहीं है। गौतम साहब। और इससे पहले कि वो मैनेजर आगे कुछ कहता कि अंदर खबर फैल गई। जैसे ही अंदर खबर फैली कि गौतम उमेद भवन में आया है, अंदर से राज्य के सीएम गौतम सर अपने सभी नेताओं के साथ बाहर आए और फिर जो हुआ उसे देखकर तो अवनी, रिया और उसकी सहेलियां लगभग बेहोश हो गई। गौतम सर कैसे हैं सर आप? सर तो आखिरकार आपसे मुलाकात हो गई। सब सच कह रहे थे। आज मेरा और मेरी पार्टी का लकी डे है सर। इलेक्शन आ रहे हैं सर। आपकी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखिएगा सर। पूरे राज्य में सब एक ही बात कहते हैं सर, जिसके सर पर गौतम जी का हाथ है उसी की सरकार, उसी का विकास है। बस गौतम सर आपसे सहयोग की आवश्यकता है। अपनी इतनी खातिरदारी देखकर जहां गौतम अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, वहीं दूसरी ओर अवनी और उसके दोस्त हैरान थे कि गौतम के आगे राज्य का चीफ मिनिस्टर और शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल का मैनेजर हाथ जोड़े खड़े थे। तभी गौतम ने आंखों ही आंखों में उन दोनों को कोई इशारा किया। इशारा पाते ही सीएम की टोली अपने रास्ते निकल गई। उनके जाते ही गौतम सबसे हिचकिचाते हुए बोला, क्या चल रहा है इस होटल में? पता नहीं लोग मुझे कौन सा गौतम सोच रहे हैं। तभी तो मैं ये सोचूं कि गौतम जैसे भिखमंगे के साथ सीएम से हाथ क्यों मिला रहे थे। जमाई जी, जमाई जी, जमाई जी। और तभी वहां भागती हुई अवनी की दादी गायत्री आ पहुंची। उनके हाथ में अब तक गौतम का दिया हुआ गिफ्ट था। जमाई जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे घर में हीरा था और हमने उसकी कदर नहीं की। जब तुम्हारा तोहफा देखा तब मुझे समझ में आया कि हम कितने बड़े बेवकूफ थे। तुम्हारा तोहफा करोड़ों रुपयों के हीरे जवाहरात से भी ऊपर है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें माफ कर दो जमाई जी, हमें माफ कर दो। ओ दादी, गौतम ने ऐसा क्या खजाना दे दिया आपको कि आप दौड़ी चली आई यहाँ पर? दिखाओ जरा, एक मिनट। जब अवनी और उसके दोस्तों ने वो तोहफा खोला तो सबकी हवाएं उड़ गई। आखिर ऐसा क्या गिफ्ट दिया था गौतम ने? क्या सच में गौतम कोई बड़ा आदमी है? अगर है तो वो कौन है? कोई माफिया, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या कहीं का किंग? लेकिन अगर वो इतना अमीर और पावरफुल है तो ऐसे गरीबों और नीचड़ों वाली लाइफ क्यों जी रहा था? यहाँ पर बस इतना ही। इन सभी सवालों